नंदिनी को रियो और नियति पर गहरा शक होने लगा है और यही शक अब कहानी को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर ले जा रहा है। अब तक जो बातें सिर्फ इत्तेफाक लग रही थीं, वो धीरे धीरे एक बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आने लगी हैं। आखिरकार नंदिनी ने करण के साथ मिलकर एक प्लान तैयार कर लिया है, जिससे इस पूरे खेल का सच सामने लाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट अब तक का सबसे जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा। शो में अब ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है। शुरुआत होती है उस पल से जब रियो अचानक नंदिनी से टकरा जाता है यह टकराव सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे छुपा होता है एक गहरा असर। जैसे ही नंदिनी रियो के सामने आती है, उसे अपने अतीत की वो दर्दनाक यादें सताने लगती हैं, जिन्हें वह काफी समय से भूलने की कोशिश कर रही थी। अंश की हरकतें, उसका बुरा व्यवहार और वो सारे पल जो नंदिनी के लिए एक बुरे सपने जैसे थे, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगता है। यही वजह है कि नंदिनी खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। यह सीन सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं, बल्कि दर्शाता है कि नंदिनी अभी भी अंदर से कितनी टूटी हुई है। जब नंदिनी को होश आता है, तो वह खुद को और भी ज्यादा असहज महसूस करती है, खासकर तब जब वह वॉशरूम में नियति को देखती है। नियति का अचानक सामने आना, उसका अजीब सा व्यवहार और उसकी बातों का अंदाज, ये सब नंदिनी को अंदर तक हिला देता है। नंदिनी के चेहरे पर साफ दिखता है कि वह डर चुकी है और उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा है। यह वही पल है जहां से नंदिनी के मन में शक की शुरुआत होती है। अब अगर नियति की बात करें, तो उसका पूरा व्यवहार एक सोची समझी चाल की तरफ इशारा करता है। वह बार बार खुद को मासूम और बेबस दिखाने की कोशिश कर रही है। वह यह जताना चाहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, कि वह किसी मानसिक स्थिति से गुजर रही है और उसने अनजाने में करण को अपना पति मान लिया है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो उसकी हर हरकत में एक प्लानिंग नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह हर कदम सोच समझकर उठा रही है, ताकि कर्ण और नंदिनी के रिश्ते में दरार डाली जा सके। कर्ण की गाड़ी के सामने आना, रियो को अपना बेटा बताना और फिर कर्ण को अपना पति कहना, ये सब घटनाएं किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं लगती। यह साफ नजर आता है कि नियति ने पहले से ही यह पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वह कर्ण की जिंदगी में अपनी जगह बना सके और नंदिनी को उससे दूर कर दे। कर्ण, जो कि दिल का बहुत साफ और मददगार इंसान है, इस पूरे जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या। एक तरफ उसकी इंसानियत उसे मजबूर करती है कि वह नियति की मदद करे, क्योंकि वह खुद को एक बेबस और बीमार औरत के रूप में पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी के साथ उसका रिश्ता और उसकी सच्चाई उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। कर्ण की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह सच जानते हुए भी उसे खुलकर कह नहीं पा रहा। वह नियति को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और वह इतना निर्दयी भी नहीं है कि किसी को इस हालत में अकेला छोड़ दे। दूसरी तरफ वह नंदिनी को भी खोना नहीं चाहता। यही कन्फ्यूजन उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। कहानी में एक और बड़ा एंगल तब आता है जब यह बात सामने आती है कि कर्ण अपनी मां को बचाने के लिए भी यह सब सहन कर रहा है। अगर सच्चाई बाहर आ गई कि अंश गुजराल की मौत के पीछे तुलसी का हाथ है, तो पूरा परिवार बिखर सकता है। यही वजह है कि कर्ण हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सच कभी ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी चालाकी से उसे छिपाया जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है, तो वह सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है।
यही होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। नंदिनी अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। उसने यह ठान लिया है कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। शुरुआत में करण को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वह अभी भी नियति की हालत को देखकर दुविधा में है। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी उसे ऐसे सबूत दिखाएगी और ऐसी बातें समझाएगी कि कर्ण को भी सच्चाई का एहसास होने लगेगा। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा, जहां कर्ण और नंदिनी एक साथ मिलकर नियति के खिलाफ प्लान बनाएंगे। वे दोनों मिलकर इस बात का पता लगाएंगे कि नियति का असली मकसद क्या है और वह किस हद तक जा सकती है। रियो का किरदार भी यहाँ बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वह इस पूरे खेल में एक मोहरा बन चुका है। नंदिनी की कोशिश होगी कि वह रियो को सच बताए और उसे उसकी माँ की असलियत दिखाए। वह चाहती है कि रियो गलत रास्ते पर जाने से बच जाए और उसे सही और गलत का फर्क समझ आए। वहीं कर्ण भी अब धीरे धीरे मजबूत होता नजर आएगा और सच्चाई का साथ देने का फैसला करेगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। हर सीन में एक नई परत खुलेगी और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। नियति का खेल कब तक चलता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या वह अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या फिर नंदिनी और कर्ण मिलकर उसका पर्दाफाश कर देंगे? यह सब आने वाले समय में साफ होगा। तो दोस्तों, अब इंतजार है उस पल का जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी और हर झूठ का अंत होगा। आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, यह जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियति का असली चेहरा सबके सामने आए, ताकि रियो भी उसकी चालों से बच सके? अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।